इसी विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। सैयद जवाद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त शिवसेना यूबीटी के नेता किशोर तिवारी भी मौजूद हैं मुंबई से। किशोर जी, आपका भी स्वागत। अरुण सावंत भी हमारे साथ हैं, शिवसेना शिंदे गुट से हैं आप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य विक्रमादित्य भी आपको नजर आ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन पहले तो किशोर तिवारी जी, आप ही के पास में आऊंगा, चूंकि नए नए शब्द आजकल गढ़ रहे हैं आप लोग। ये हिंदू पाकिस्तान का क्या मतलब है? देखो, आज का जो अग्रलेख है वो एक माइलस्टोन है। देश में मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल के बाद जो परिस्थितियां आई है उसका एक सत्य विश्लेषण है। मैं अभी बता रहा हूं, यह सरकार आर्थिक नीतियों पे बात नहीं करती, बेरोजगारी पे बात नहीं करती, किसानों के समस्या पे बात नहीं करती, सामाजिक न्याय पे बात नहीं करती। जो भी की करती है वो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अगर मोदी जी ने जब कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो इतना नफरत की माहौल क्यों? और मुझे बताइए ये क्या चल रहा है? और सामना में संजय राउत जी ने जो बात लिखी है वो मेरी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि नहीं, जो बातें आप कह रहे हैं किशोर जी, वो सारी बातें आप कहिए, लेकिन आप पाकिस्तान से कैसे तुलना कर देते हैं हिंदुस्तान की? हिंदू पाकिस्तान आप कह रहे हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई तुलना हो भी सकती है? कैसे ये सोच लेते हैं आप लोग? देखिए, उसका सार तुम्हें ख्याल में आ रहा है कि भारत के अंदर और एक मुसलमानों के लिए राष्ट्र निर्माण करने की बात ही करने लगे हैं ये लोग। हम कितनी नफरत। अब 40 करोड़ मुसलमानों को क्या करेंगे हम? उन्हें हम विचारधारा के साथ जोड़ लेंगे, हम आर्थिक कार्यक्रम में जोड़ लेंगे। और मोदी जी जब आए थे तब ऐसा लगा था कि मोदी जी, ठीक है, चलिए मैं जवाब देता हूं। विस्तार से अपनी बात आपने रखी। अरुण सावंत मेरे साथ हैं। अरुण जी, आप सुन रहे होंगे, आपके पुराने साथी वो कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू पाकिस्तान बना रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, पूरा महाराष्ट्र फिलहाल ये बात जानता है कि संजय राउत जो उबाटा शिवसेना के प्रवक्ता है और नेता है, वो अभी मनोरुग्ण बन गए हैं। हर आए दिन वो अलग अलग प्रकार की बयानबाजी अलग अलग टीवी चैनल और अपना मुखपत्र सामना में लिखते रहते, क्योंकि उन्हें हमेशा सुर्खियों में रहने की आदत हुई है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता उनको नजरअंदाज करती है। अभी हुआ क्या है, पिछले 10 सालों से जिस प्रकार से इस देश भैया को मुझे इंटरवेंशन दीजिए, ये बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चला रहे, इनको अभी ये मालूम हो चुका है कि आगे आने वाले 10 साल भी इनके लिए कोई जगह नहीं है। इनको ना तो महाराष्ट्र की जनता नजदीक करती है। किशोर जी सुन तो लीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर अपनी बात आप रखिएगा। एक एक करके बोलिए किशोर जी, सुन लीजिए पहले। महाराष्ट्र की अरुण सावंत को खत्म करने इन्होंने दीजिए। नकारा है। जी अरुण जी, जल्दी से बात फिनिश करिए आप अपनी। हाँ अखिलेश जी, महाराष्ट्र की जनता ने इनको आने वाले 25 साल तक दूर फेंक दिया है और इसी की वजह से ये दिन में और रात में महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और देश को बदनाम जवाब दीजिए किशोर तिवारी जी, आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं, महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं? देखिए, मेरे मित्र है अरुण सावंत, लेकिन जब यह विषय उन्होंने चर्चा के लिए लाया है तो उसका कोई आधार है? ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म जो है वो शुद्ध धर्म है और ये संप्रदाय है। ये संप्रदाय बहुत सारे प्रकार के भारत में है, तो हम ये संप्रदायों में कितना झगड़ा करेंगे। लेकिन मेरा आक्षेप इसलिए था अरुण जी के इस पे कि उन्होंने संजय राउत के बुनियादी सवाल छोड़ के उन्हें मनोरुग्ण कहा। अगर कोई चर्चा में नहीं है तो ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक वयोवृद्ध नेता हो। ये विषय तिवारी जी, इस विषय का ये विषय ही संजय राउत के ऊपर है, तो क्यों ना हम संजय राउत के बारे में यहाँ पर बताएं? नहीं, आप उनको मनोरोगी कह रहे हैं, इस बात को लेकर उनको एतराज है। आपने मानसिक तौर पे बीमार बता दिया उनको। पूरी महाराष्ट्र की जनता यही कहती है कि ये संजय राउत जी हर आए दिन
रुग्ण की तरह ही बातचीत कर रहे हैं और महाराष्ट्र को, मुंबई को ये और कोई इस जवाब देश को हुआ? बदनाम करने की अरे कोशिश कर रहे हैं। विवादों अगर के इतना प्रश्नों को तो इतना जवाब चलिए, हम संजय राउत पे बहस नहीं कर रहे हैं, नफरत है, उनकी कही तो बात आप पर बहस जाकर कर रहे हैं जो पाकिस्तान में यूबीटी रहिएगा। का स्टैंड है शिवसेना यूबीटी का। मैं जवाद साहब आपके पास आऊं उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या आपको लगता है कि हिंदू पाकिस्तान बनता जा रहा है भारत? सबसे पहले तो इस बात को देखें कि आज संजय राउत जी ने जो बात उठाई, किशोर जी भी उसका विरोध, पूरे देश को उसका विरोध करना चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना कि मुस्लिम राष्ट्र। अगर जिनको भी मुस्लिम राष्ट्र देखना है तो वो चले जाए पाकिस्तान या बांग्लादेश और वहां जाकर रहे, वहां जाकर उसकी बात करें। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि ये संजय राउत साहब और उनकी पार्टी और उनके कितने लोग हैं मुस्लिम राष्ट्र की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर फूट डालने की बात कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। ये एक नया मुद्दा छोड़ना चाहते हैं मुसलमानों के साथ, जो राजनीति नहीं खेल रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर, कि मुस्लिम राष्ट्र, अरे कांग्रेस बनवा चुकी, जिनके साथ आप खड़े हैं, मुस्लिम राष्ट्र का निर्माण हो चुका। भारत हिंदू राष्ट्र है, बनेगा और इसको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। और जिनको इस देश के अंदर मुस्लिम राष्ट्र दिखाई देता है, उनको इस देश से बाहर निकालने का समय आ गया है। और संजय राउत जी को अगर दिखाई दे रहा है मुस्लिम राष्ट्र बनता हुआ, तो जाए और सुन्नत कराएं, उनके साथ बैठे हुए लोग भी सुन्नत तिवारी जी जवाब देना चाहेंगे जल्दी से, उसके बाद मैं आता हूं जवाब साहब आपके पास, जल्दी से तिवारी जी। किशोर जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए अगर आप संजय राउत की इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनेगा इस देश के अंदर। अरे मुस्लिम राष्ट्र बना चुके आपके हितैषी, उनको भैया मैं जवाब दे दूं? जल्दी से भैया मुझे जवाब देने देना। मैं आचार्य विक्रमादित्य का बहुत आदर करता हूं और सनातन धर्म के बहुत बड़े अभ्यासक है, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, 11 साल के अंदर अगर मोदी जी चाहते तो दुनिया में सबसे बड़ा सनातन राष्ट्र भारत को डिक्लेयर कर दे, लेकिन ऐसा सनातन राष्ट्र जिसमें राम मंदिर बना, आगे कार्य चल रहा है, आप मुस्लिम राष्ट्र का संदर्भ लेके चल रहे हैं। देखो बीच में बोले, बड़े आदमी के बीच में नहीं बोलते बेटा, बड़े आदमी के बीच में नहीं बोलते, थोड़ा संभालो यार इनको, मुस्लिम राष्ट्र संभालो, ये भी जहर उगलने वाले ये भी। अच्छा ठीक है, थोड़ा आप दोनों थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं जरा सैयद जवाद साहब को भी बहस में ले आता हूं। जवाद साहब ये बताइए, हिंदू पाकिस्तान कह देना कहां तक जायज है? क्या ये भी वही एक्सट्रीम स्टैंड नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती, कुछ उसी लाइन पर कही गई बात? जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज़ जो है वो एक शेर से करता हूँ कि चलते हैं दबे पाँव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। देखिए किशोर तिवारी साहब ने जो बात उठाई है ना, जो मौजू उठाया है, वो लोगों को चुभेगा ज़रूर, लेकिन भारत का सोशो इकनॉमी पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम जो है ना, वो कोलैप्स कर रहा है धीरे धीरे। और आज अगर हम लोग नहीं जागे तो भारत के अंदर वो परिस्थितियां ना उत्पन्न हो जाएं। हम सब लोग भारत से प्रेम करने वाले, ठीक है, कई जगह पे हमारी नाइत्तफाकियाँ होंगे, पॉलिटिकल अलग अलग आइडियोलॉजी होगी, चीज़ें होगी, लेकिन हम भारत को कट्टर देश नहीं बना सकते। अगर कट्टरता की तरफ देश ले जाएंगे तो आपने देखा है देश देश नहीं रहते हैं। तमाम नज़ीरे उठा करके पूरे विश्व की देख लीजिए, जहाँ जहाँ कट्टर मानसिकता आई है, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, पंथ के आधार पर, वहाँ वहाँ मुल्कों के अंदर टूट हुई है। देखिए ना, लिया ना था लोगों ने पाकिस्तान धर्म के आधार पर, वहाँ कट्टरवाद हावी हुआ, 25 साल भी वो अपना देश नहीं रिटेन कर पाए, 2 टुकड़े हो गए। अफगानिस्तान का हशर आपने देखा हुआ है, नेपाल आपके सामने है, क्या हो रहा है देखा हुआ है, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। उसके बाद पड़ोस में आपका जो श्रीलंका है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या उत्पन्न हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। उसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे यहाँ के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी हिंदू, सरदार वल्लभ पटेल भाई, वो भी हिंदू, जितने चीफ मिनिस्टर हैं वो भी हिंदू, जितनी कैबिनेट है वो भी हिंदू। अब आप क्या बनाना चाह रहे हैं देश को? आर्थिक तौर पे बात नहीं है, सामाजिक तौर पे बात नहीं है, दिन रात तो क्या आपको लगता है कि हिंदू पाकिस्तान बन गया है भारत? क्या यहाँ पर 2 राष्ट्र बन गए, हिंदू और मुसलमान? नहीं, जो नफरत फैलाई जा रही है, सुनिए, ये एकदम से आप कह दें कि अभी बन गया, परिस्थितियां लग रही हैं वो वाली जो और जगह हो रहा है, ये थोड़ी ना कि बन गया है। आप सीधा आंसर चाह रहे हैं कि बन गया है। भाई आप मुल्क को वहां उस रास्ते पे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, न्यायिक तौर पे आज भी देश के अंदर में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ना दलितों के साथ, ना ओबीसी के साथ, और ना देश की अकलियत मुसलमानों के साथ इंसाफ होता है।
कहां होता है इंसाफ? मुझे बताइए, कोई नजीर बताइए इंसाफ की। अरुण थानों के सावंत अंदर जी। रिपोर्ट लिखी जाती। दलितों के साथ ये हशर है कि आज भी अगर वो मूंछ रख लेते हैं, घोड़ी चल लेते हैं, तो उनको गिरा गिरा के मारा जाता है। आज भी वो बोल लेते हैं, बच्चियों का बलात्कार होता है तो थानों के अंदर रिपोर्ट नहीं अरुण लिखी सावंत जी, जाती। जवाब दीजिए। ये वो नजीरे हैं पेश करने वाले। और आने वाले वक्त में सुन लीजिए आचार्य जी, आने वाले वक्त में मुकाबला 15 वर्सेस 85 होगा। देश की 85% जनता को बारी बारी से एक मिनट। उसमें अरुण सावंत। ओबीसी होगा, माइनॉरिटी होगा। जवाब साहब, आपकी बात हो गई। देश के अंदर टारगेट करा जा रहा है, देश के अंदर बड़ी ठीक है, आपकी बात हो गई। तौर पे भी न्याय, अरे बाकियों को बोलने दीजिए ना। जवाब साहब, अरुण सावंत जी को जवाब देने दीजिए। अरुण सावंत जी। हाँ अखिलेश जी, भाई साहब ने जो भी बातें कही मैं उनका कड़े तौर पर विरोध करता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान 150 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का देश है। ऐसे इस देश में अगर कहीं पे ऐसी कुछ घटनाएं हुई है तो मैं उसकी निंदा भी करता हूं और करता रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा देश में ऐसा हो रहा है। आप ये जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत धीरे धीरे उस लेवल पे चला जा रहा है, उनको पहले बोल दीजिए। कोशिश कर रहे हैं कि भारत में भी हिंदुस्तान के 2 टुकड़े गिरे और ये जो आपके जैसे नेताओं की पार्टी है उनको उसमें से आधा हिस्सा मिले और उसके ऊपर हम लोग राज करें, ये आप सपना देख रहे, लेकिन आपका ये सपना कदापि पूरा होने नहीं देंगे। आखिरी कमेंट आचार्य विक्रमादित्य जी। जवाब साहब, समय नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य जी बिल्कुल छोटे में जवाब दीजिएगा। जवाब जी यहां पर जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि देख लीजिए, धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना था उसका हश्र क्या हो गया। हम क्यों धर्म के आधार पर मुल्क चाहते हैं, देश चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का पढ़ता समझ ले, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। माननीय अरे बोलने दीजिए जवाब साहब बोलने दीजिए उनको, समय नहीं है, जल्दी से आचार्य विक्रमादित्य दीजिए। हाँ, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रहने वाले सभी लोग हिंदू है ना। हिंदू राष्ट्र के अंदर कहां मुसलमानों को त्याग दिया गया, लेकिन जब इस देश के अंदर संजय राउत जैसे लोग मुस्लिम राष्ट्र का मांग करते हैं, यहाँ के माइनॉरिटी, यहाँ के ओबीसी एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और जल्दी जो है सत्ता का परिवर्तन होगा। यहाँ के दलितों को, यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के वैसे जवाब साहब एक छोटी सी बात बस बता दीजिए, किस देश में राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। किस समुदाय से आती हैं? तो ये नजीर आप रखना चाह रहे हैं? नहीं तो आप वही नजीर क्यों देखते हैं? हिंदुस्तान की खूबसूरती भी तो देखिए ना। खूबसूरती सुन लीजिए, हिंदुस्तान की वो खूबसूरती भी तो देखिए। अच्छा, उनसे पूछ लें हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती है वो? हाँ, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे? हिंदू राष्ट्र पे तो सवाल पूछा ही गया आचार्य विक्रमादित्य से, लेकिन आप जो नजीर रखते हैं भारत को लेकर, तो दोनों नजीर पर ध्यान दीजिए। जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति को, वो किस समुदाय से आते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए, समय नहीं है जवाब साहब, नहीं तो और लंबी बहस हो सकती थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।